एक युद्ध जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। महंगाई से लेकर भुखमरी तक का साया यहां मंडरा रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर विश्व युद्ध हो जाए तो अंजाम क्या होगा। यूक्रेन से करीब 8000 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे पैसिफिक रीजन में सनसनी फैला दी है। प्रशांत महासागर में बारूदी अशांति फैलने की आशंका जताई जा रही है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि पैसिफिक में जो कुछ हो रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि जापान को घेरने के लिए दो देशों के समुद्री लड़ाके घेरेबंदी कर रहे हैं। पैसिफिक किसी भी वक्त रिंग ऑफ फायर में तब्दील हो सकता है, विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। जहां दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, क्या वहीं से थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा? क्या एक बार फिर जापान को लेकर दुनिया की महाशक्तियों में घमासान होगा? क्या 77 साल बाद जापान में फिर से हिरोशिमा नागासाकी वाला मंजर दिखेगा? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों पैसिफिक में विश्व युद्ध की बिसात बिछने के कयास लगाए जा रहे हैं? और सबसे अहम ये कि जापान को वर्ल्ड वॉर की कमजोर कड़ी क्यों बताया जा रहा है? तो इसकी वजह है दुनिया के दो ताकतवर देश, पहला रूस और दूसरा चीन। जी हां, जापान के रक्षा मंत्रालय की माने तो यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस और चीन उसके समुद्री इलाकों की घेरेबंदी कर रहे हैं। जापानी डिफेंस के मुताबिक चीन रूस के 20 युद्धपोत जापान के आइलैंड के चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से रूस के 16 वॉरशिप और चीन के 4 युद्धपोत शामिल हैं। दावा है कि रूस और चीन का जापान के साथ द्वीपों को लेकर विवाद है, इसलिए यूक्रेन क्राइसिस के बीच दोनों ने जापान की घेरेबंदी की है। अपने समुद्री इलाके के आसपास रूस और चीन के युद्धपोतों की मौजूदगी ने जापान की टेंशन बढ़ा दी है। जापानी डिफेंस भी अलर्ट मोड पर है। जापान का सबसे बड़ा सहयोगी यानी सुपर पावर अमेरिका भी हालात पर नजर गड़ाए हुए है। मगर डर इस बात का है कि अगर गलती से भी रूस और चीन के जंगी बेड़ों ने जापान की समुद्री सीमा में घुसपैठ की तो विश्व युद्ध का ट्रिगर दब सकता है। भले ही जापान ताकत के मुकाबले में रूस और चीन से कमजोर लगता हो, लेकिन उसके साथ अमेरिका जैसा देश खड़ा है जिससे सीधे भिड़ना आत्महत्या की तरह है। लेकिन क्या चीन और रूस का संयुक्त मोर्चा जापान को इतना वक्त देगा? फिलहाल इस पर सस्पेंस है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अचानक ही चीन और रूस के टारगेट पर जापान क्यों आ गया? क्यों पुतिन और जिनपिंग ने अपना सारा फोकस पैसिफिक रीजन में शिफ्ट कर दिया? ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल 29 और 30 जून को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नाटो की समिट होगी। नाटो के शिखर सम्मेलन में जापान के शामिल होने की उम्मीद है। जापान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी करने में जुटा है। इंडो पैसिफिक रीजन के 4 देशों के बीच समिट से पहले बैठक होगी, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। जापान के पीएम किशिदा नाटो समिट से पहले होने वाली मीटिंग की पुष्टि भी कर चुके हैं। बस इसी बात से रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग का माथा ठनका हुआ है, क्योंकि अगर जापान नाटो समिट में हिस्सा लेता है तो 30 देशों वाले इस सैन्य संगठन की एंट्री इंडो पैसिफिक रीजन में भी हो जाएगी। यानी इसका सीधा नुकसान चीन और रूस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ताकतवर देशों के बीच कुछ आइलैंड्स को लेकर विवाद है। जहां चीन और जापान में सेनकाकू आइलैंड टेंशन की वजह बना है,
तो वहीं रूस और जापान के बीच कुरील आइलैंड कॉन्फ्लिक्ट जोन है। पूरा मामला समझने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। जापान के होम आइलैंड ऑफ होक्काइडो और रूस के शेखलिन आइलैंड के बीच सी ऑफ ओखोत्स्क के पूर्वी दक्षिणी छोर पर कुरील आइलैंड है, जिसे जापान अपना आइलैंड बताता है, मगर इस कुरील आइलैंड पर कब्जा रूस का है। इसी समुद्री इलाके में रूसी सेना के 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत गश्त लगा रहे हैं। दरअसल रूस के कुरील आइलैंड में सेना के डिप्लॉयमेंट और जंगी बेड़ों की तैनाती की वजह भी यूक्रेन, अमेरिका और नेटो है। क्योंकि भले ही जापान नेटो का मेंबर ना हो, भले ही उसकी सीधी टक्कर रूस से ना हो, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यूक्रेन वॉर छिड़ने के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए, अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए जापान ने भी रूस के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए। रूस से करीब करीब सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए। यही नहीं, यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई को भी गलत बताया। और अब नेटो समिट में भी जापान शामिल हो रहा है। इसी बात से पुतिन भड़क गए। उन्होंने जापान से सटे आइलैंड पर अपने समुद्री लड़ाकों को तैनात कर दिया ताकि जापान पर दबाव बनाया जा सके। मतलब ये कि पुतिन का प्लान जापान के खिलाफ बेहद विध्वंसक दिखाई दे रहा है, क्योंकि जापान सुपर पावर अमेरिका की कमजोर नस है। चीन से उसके रिश्ते पहले से ही खराब हैं और आशंका ये भी जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर महाशक्ति अमेरिका को बैकफुट पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति चीन के साथ मिलकर जापान पर भी अटैक कर सकते हैं। क्योंकि रूस के डिफेंस ने इससे पहले भी जापान को घेरने की तैयारी की थी, वो भी चीन के साथ मिलकर। अक्टूबर 2021 में चीन और रूस की नौसेना ने पहले तो पूर्वी चीन सागर में बेहिसाब गोला बारूद बरसाया और इससे भी मन नहीं भरा तो दोनों मुल्कों की विनाशकारी फौज ने जापान के चारों तरफ घेरेबंदी करते हुए गश्त लगाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब पूरे जापान में सनसनी मच गई थी, क्योंकि चीन और रूस के जंगी लड़ाकों ने हथियारों से लैस होकर गश्त लगाई थी। इस पूरे वाकये को समझने के लिए भी आपको यह एनिमेशन देखना चाहिए। रूस और चीन की नौसेना के 10 वॉरशिप पूर्वी चीन सागर से रवाना हुए। दोनों देशों के जंगी बेड़ों में डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट मौजूद थे। सबसे पहले रूस और चीन के समुद्री इलाकों ने सी ऑफ जापान में एंट्री की। इसके बाद जापान के उत्तरी छोर की तरफ बढ़ते हुए सुगारू स्ट्रेट को पार किया। सुगारू स्ट्रेट समंदर के बीच वो गलियारा है जो जापान और होम आइलैंड ऑफ होक्काइडो को अलग अलग हिस्सों में बांटता है। इसके बाद चीन और रूस के बेड़े प्रशांत महासागर में दाखिल हुए और आइलैंड ऑफ तोरिशिमा के करीब से निकलते हुए फिलीपींस सी से होते हुए फिर से पूर्वी चीन सागर में पहुंच गए। चीन और रूस के तमाम डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट किलर मिसाइलों से लैस होकर जापान के हर कोने से गुजरे थे। खुद जापान ने इस खबर की जानकारी दुनिया को दी थी। यही नहीं, जापान की नौसेना की तरफ से 1 मिनट 37 सेकंड का वीडियो भी रिलीज किया गया था, जिसको लेकर दावा किया गया था कि चीन और रूस के जंगी बेड़े जापान के समुद्री इलाकों से गुजरे। यानी बीते 1 साल में चीन और रूस कई बार जापान को उकसाने की कोशिश कर चुके हैं। यही नहीं, जापान की घेरेबंदी के लिए येलो सी में चीन की तैयारियां तेज हैं। चीन की नेवी बीते 2 दिन से लाइव फायर ड्रिल के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रही है। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो के दक्षिण छोर पर मौजूद इजू आइलैंड के पास से भी रूसी वॉरशिप के गुजरने की खबरें आई। हालांकि जापान की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर रूस चीन की हरकत पर जापान ने आपा खोया तो यकीन मानिए पुतिन और जिनपिंग कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और आशंका यह भी है कि अगर जापान के बचाव में अमेरिका आया तो फिर बारूदी कोहराम में एटम बम की भी एंट्री हो सकती है, जिसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ विश्व युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।